Hello students, welcome to my channel Mediceutical Education, and today I am discussing about pharmaceutics theory syllabus for theory subject for D-Pharm students, and the course code is ER20-11T. So in this syllabus we discuss about scope of this subject. So in this subject we basically knowledge and skill about फॉर्मुलेटिंग डिस्पेंसिंग डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, इसमें हम फॉर्मुलेशन कैसे बनाते हैं डोजेस फॉर्म का एंड डिस्पेंस कैसे करते हैं, इसमें हम इस सब्जेक्ट में हम ये सब सीखेंगे. एंड देन आफ्टर कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, देन इसमें हम जानेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. कोर्स will discuss the following aspect of pharmaceutical dosage form in basic concept and types and need. क्या नीड होती है डोजेस फॉर्म की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डोजेस फॉर्म, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फॉर्मुलेशन हम इसमें सीखेंगे. मतलब कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है डोजेस फॉर्म को, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में हम सीखेंगे. एंड पैकेजिंग कैसे करते हैं, लेबलिंग कैसे करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं लेबलिंग की. देन बेसिक क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हम देखेंगे. उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट मतलब कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के बारे में हम जानेंगे. एंड उसके कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के किस तरह से सबसे अच्छे से अच्छा बनाया जा सके डोजेस फॉर्म्स को. देन अब हम इसमें कोर्स आउटकम्स के बारे में कोर्स आउटकम में हम देखेंगे अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, यानी कि कंप्लीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद हम ये सीख जाएंगे इसमें कि डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट डोजेस फॉर्म, कैसे हम डोजेस फॉर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे. एंड फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट्स के बारे में हम बता सकते हैं. एंड देन एक्सप्लेन एडवांटेजेस, उसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस को देख सकते हैं. क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म्स को हम अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि हम इसमें पहले से सीख चुके होंगे, तो जिसके बारे में हम आराम से बता सकते हैं. तो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, कि हमने किस तरीके से बनाया है, क्या कौन सा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने फॉलो किया है, तब जाके हमने एक अच्छा डोजेस फॉर्म बनाया है. देन अब हम इसमें देखेंगे चैप्टर वन में देखेंगे टॉपिक्स. तो इसमें हम टॉपिक्स के बारे में हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशंस. मतलब इसमें हम हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे ये कोर्स इंडिया में आया, और इस एजुकेशन के बारे में जानेंगे हम. फार्मेसी एजुकेशन के अंदर क्या क्या आता है, इंडस्ट्री में, फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या, मतलब कि इसका क्या यूज़ होता है. एंड फार्मेसी एज अ कैरियर, तो फार्मेसी को हम एज अ कैरियर कैसे देखेंगे, फार्मेसी में क्या क्या स्कोप है, ये सब हम इसमें देखेंगे. देन उसके बाद अब हम जानेंगे फर्स्ट चैप्टर में ही फार्माकोपिया. इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. आईपी मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एंड एनएफ मीन्स नेशनल फॉर्मुलरी. इन सभी बुक्स में ड्रग के डिस्क्रिप्शंस और इसके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में दिया रहता है. इनको फॉलो करके हम एक अच्छा और गुड डोजेस फॉर्म बना सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा इसमें एक और आता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया. देन और सबसे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में. देन अब हम आते हैं चैप्टर 2 पे, पैकेजिंग मटेरियल एंड टाइप्स, सिलेक्शन क्राइटेरिया. तो हम इसमें जानेंगे पैकेजिंग मटेरियल के बारे में. उसका टाइप क्या होना चाहिए, उसको सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसमें हम डोजेस फॉर्म को अच्छे से स्टोर कर सकें, इसका क्या एडवांटेज होता है पैकेजिंग का, डिसएडवांटेजेस क्या होता है. एंड ग्लास और प्लास्टिक एंड मेटल कंटेनर्स, रबर एंड पैकेजिंग मटेरियल, रबर क्लोजर जो होते हैं देखा होगा आपने, जैसे कि डोजेस फॉर्म, जैसे कोई इंजेक्शन आता है तो एक रबर की
स्टॉपर से स्टॉपर लगा होता है इस कंटेनर में, छोटा सा रहता है, इंजेक्शन उसमें से फिल करते हैं। एक वो होता है रबर का, एंड देन जैसे ग्लास की बॉटल होती है, छोटे छोटे इंजेक्शन इसमें आते हैं। प्लास्टिक की बॉटल में कुछ चीज़ें पैक्ड होके आती हैं, कुछ ड्रग्स पैक होके आती हैं। सो देन इसमें हम पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में हम देखेंगे। अब आते हैं चैप्टर थर्ड पे, फार्मास्यूटिकल एड्स। मीन्स इसमें हम देखेंगे जो फार्मास्यूटिकल एड्स जो होते हैं, जो ड्रग के थोड़ा सा उसका कलरिंग प्रॉपर्टीज़ और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करते हैं, ताकि उसको हम आसानी से खा सके, दवाई जो ड्रग होती है उसको। तो उसकी ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में आता है कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स। अगर कोई दवा कड़वी है तो उसमें हम स्वीटनिंग एजेंट मिलाएंगे। अगर कोई दवा दिखने में अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, ताकि बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है कि वो दवा अच्छी नहीं दिख रही है, तो दवा के नाम से उनको फोबिया रहता है कि नहीं खाएंगे, दवा है, कड़वी होगी। तो उसमें हम उनके फेवरेट कलर का कलरिंग मटेरियल ऐड करके कलर करते हैं, यानी कोटिंग करते हैं कलर की, जिससे कि टैबलेट भी काफ़ी सही से स्टोर रहती है। एंड फ्लेवरिंग एजेंट, जैसे किसी को मैंगो फ्लेवर पसंद है तो उसमें मैंगो फ्लेवर डाल देंगे। कुछ कुछ सिरप में बनाना फ्लेवर पड़ा रहता है, कुछ कुछ में मैंगो फ्लेवर, कुछ में पाइनएप्पल फ्लेवर। तो देखा होगा ऐसे अलग अलग टाइप के सिरप आते हैं, तो उसमें फ्लेवर के तौर पे हम फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं। ऐसे ही अब हम आएंगे प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिजर्वेटिव्स में हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स की डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जांपल्स एंड यूजेस। प्रिजर्वेटिव्स वो होते हैं जो किसी ड्रग की लाइफ साइकिल को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि स्टोर करने पे, जैसे कि अगर हम किसी ड्रग को स्टोर करते हैं तो ज़्यादा देर तक वो स्टोर नहीं रह सकती, तो इसलिए उसमें हम प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं ताकि वो जल्दी डिग्रेड ना हो और स्टोर बनी रहे एक सर्टेन लाइफ स्पैन तक। देन अब हम देखेंगे इसमें फोर्थ चैप्टर, यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशंस। तो प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होती है। इसमें यूनिट ऑपरेशन में बेसिकली जो जैसे हम दवाइयाँ बनाते हैं जिन इंस्ट्रूमेंट से, मशीन से, तो उसमें हम देखेंगे उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, मशीन करती क्या है। ग्राइंडिंग करती है, पाउडर का साइज रिडक्शन करती है, साइज को सेपरेट करती है। ये सब हम इस यूनिट ऑपरेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले यूनिट ऑपरेशन का हम बेसिक देख लेंगे कि इसमें डेफिनेशन इसकी क्या है, ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशंस क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइज रिडक्शन। यानी साइज रिडक्शन में हम देखेंगे हैमर मिल, बाल मिल, जो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, तोड़ते हैं। एंड साइज सेपरेशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स को हम अलग अलग करते हैं। इसमें अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स अकॉर्डिंग टू आईपी, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया में हम देखेंगे कि पाउडर्स का क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे कैसे क्लासीफाई किया गया है। एंड साइक्लोन सेपरेटर, जो कि एक मशीन है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम देखेंगे कि साइज का सेपरेशन कैसे करते हैं। सीव एंड स्टैंडर्ड ऑफ सीव, तो इसमें जो पाउडर को सीविंग मेथड से हम साइज का सेपरेशन भी करते हैं। तो इसमें हम ये सब देखेंगे। एंड देन अब हम देख मिक्सिंग, द डबल कोन ब्लेंडर। इसमें हम देखेंगे मिक्सिंग में डबल कोन ब्लेंडर आता है, टरबाइन ब्लेंडर आता है, टरबाइन मिक्सचर सॉरी, ट्रिपल रोलर मिल एंड सलवारसन मिक्सचर होमोजेनाइजर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे इस चैप्टर पे जब हम पहुंचेंगे। एंड फिल्ट्रेशन में हम थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फ़िल्टर कैसे करते हैं। एंड मेम्ब्रेन फ़िल्टर आता है, एक सिंटर्ड ग्लास फ़िल्टर आता है, जैसे कि हम किसी भी लिक्विड को अगर हम फ़िल्टर कर रहे हैं तो उसमें ये फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस यूज़ होता है, उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। एंड अब आते हैं ड्राइंग में वर्किंग ऑफ फ्लूडाइज बेड ड्रायर। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फ्लूडाइज बेड ड्रायर। तो इसको हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एंड प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग, ये सब हम इसमें ड्राइंग में पढ़ेंगे। एंड देन अब हम आते हैं एक्सट्रैक्शन में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड एंड एप्लीकेशंस को हम देखेंगे। एक्सट्रैक्शन मीन्स किसी कंपाउंड को हम थोड़ा सा क्रूड क्रूड ड्रग से जब हम किसी एक केमिकल को अलग करते हैं
तो कई सारे केमिकल्स को अलग करते हैं, तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में आता है। एंड देन आइसोलेशन में ये होता है वो सारे केमिकल्स जो हमने अलग किए उसमें से किसी एक पर्टिकुलर केमिकल को हम निकाल के आइसोलेट कर लेते हैं, जिसका हमें यूज़ करना है, तो उसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। एंड देन अब हम आते हैं चैप्टर 5 पे। इसमें हम बेसिकली देखेंगे टैबलेट्स के बारे में। टैबलेट्स, कोटेड एंड अनकोटेड टैबलेट्स, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट देखेंगे। इसमें कोटेड और अनकोटेड टैबलेट्स आती हैं, वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, सस्टेन रिलीज, एक्सटेंडेड रिलीज, फास्ट डिसॉल्विंग एंड मल्टी लेयर टैबलेट। जैसे कि आपने देखा होगा, कोटेड टैबलेट आती है एक अनकोटेड टैबलेट आती है। कोटेड में थोड़ा सा काफ़ी शाइनिंग शाइनिंग लेयर वाली कोटिंग रहती है, तो जिसकी वजह से ड्रग जल्दी डिग्रेड नहीं होती है, एंड जिसका काफ़ी एडवांटेज होता है कोटेड टैबलेट का, और जो कि तुरंत डिजॉल्व नहीं होती है। अनकोटेड टैबलेट में ये रहता है कि वो माउथ डिजॉल्विंग ज़्यादातर टैबलेट्स में आती है, जैसे जल्दी डिजॉल्व हो जाती है। एंड देन वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट्स, जैसे कि सस्टेन रिलीज, सस्टेन का मतलब धीरे धीरे रिलीज होने के लिए। एक्सटेंडेड रिलीज मतलब कि काफ़ी टाइम तक रिलीज होती रहे वो ड्रग। एंड फास्ट डिजॉल्विंग से डिस्प्रिन की टैबलेट देखी होगी, वुमेन मतलब कि जैसे ही हम उसे खाते हैं वैसे ही वो माउथ में ही डिजॉल्व होने लगती है। मल्टी लेयर टैबलेट, मल्टी लेयर टैबलेट का बेनिफिट यही रहता है कि इसमें एक ही टैबलेट में कई सारी ड्रग्स को लेयर फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। देन अब हम आते हैं कैप्सूल्स पे। कैप्सूल में आता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स बच्चों आपने देखा होगा कि जो कैप्सूल्स होते हैं हार्ड जिलेटिन वाले, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, कैप और एक बॉडी, इसमें बीच में ड्रग फिल रहती है, या तो पाउडर फॉर्म में या ग्रेन्युलर फॉर्म में रहती है। जबकि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपने देखा होगा, जैसे कि विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ए का कैप्सूल आपने देखा होगा, उसमें जेल टाइप मटेरियल भरा रहता है, एंड देन वो सिंगल कोटिंग का होता है, उसमें कैप और बॉडी में डिवाइडेड नहीं होता है। तो ये हम इसमें देखेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। अब हम आते हैं लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस। लिक्विड ओरल में सॉल्यूशंस, सिरप, एलिक्सर, इमल्शन, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इसमें देखेंगे सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे, सिरप जो हम ज़्यादातर मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स में हम ऐड करते हैं सिरप, ताकि उसका टेस्ट थोड़ा पीने लायक हो जाए, इसलिए हम सिरप्स का यूज़ करते हैं उसमें। एलिक्सर, इमल्शन के बारे में देखेंगे, सस्पेंशन, ड्राई पाउडर, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये सब के बारे में हम इसमें, ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम इसमें देखेंगे। एंड देन अब हम आते हैं टॉपिकल प्रिपरेशंस पे। टॉपिकल प्रिपरेशंस में आता है बेसिकली ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, लिनीमेंट्स, लोशन, सपोजिटरीज एंड पैसरीज। तो ऑइंटमेंट, जैसे कि कभी हमें चोट लग जाती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, ताकि वो चोट में जो जलन हो रहा है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, तो इसलिए हम इस पर ऑइंटमेंट या फिर कोई जेल वगैरह यूज़ कर लेते हैं। और जैसे फेस पे जो हम क्रीम्स लगाते हैं तो इसमें टॉपिकल प्रिपरेशन में ही आती है। और जैसे कि कोई मेडिकेटेड क्रीम है वो भी इसी में आती है। एंड पेस्ट आते हैं, जेल्स आते हैं, लिनीमेंट, लोशन, सपोजिटरीज, सपोजिटरी या पैसरीज। सपोजिटरी बेसिकली टॉपिकल में ही आती है, जो कि हम रेक्टल रूट के थ्रू इसको यूज़ करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, सॉरी। एंड देन पैसरीज पढ़ेंगे, इसमें हम पैसरीज और इस सब के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन नेज़ल प्रिपरेशन अब आता है, ईयर प्रिपरेशन आता है। नेज़ल प्रिपरेशन में हम नेज़ल स्प्रे वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ईयर प्रिपरेशन में ईयर ड्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ईयर ड्रॉप्स जो आती हैं बेसिकली कान में, जिनको हम किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए एडमिनिस्टर करते हैं। अब आते हैं पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स पे। पाउडर एंड ग्रेन्यूल्स में जैसे इसमें पढ़ेंगे हम इंसफ्लेशन, डस्टिंग पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर एंड इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन अब आते हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशंस, इंजेक्टेबल्स, आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट्स, ये सारे स्टेराइल फॉर्मुलेशंस होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्टेराइल का मतलब कि इनको हम स्टेलाइजेशन की प्रोसेस से हम मतलब मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, इसलिए हम इसको स्टेरलाइज फॉर्म में फिल करते हैं, ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो।
एंड देन अब आते हैं इसमें, शायद इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिला, स्टेराइल फॉर्मुलेशंस में कोई प्रिजर्वेटिव्स हम नहीं मिलाते हैं, तो बहुत ही मिलाते भी हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में या फिर मिलाते ही नहीं हैं। तो अब आते हैं इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। इसमें सीरा, वैक्सीन, टॉक्साइड्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, इसमें सीरा, वैक्सीन, टॉक्साइड के बारे में और उसके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। अब आता है चैप्टर नंबर 6, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, लेआउट, सेक्शन, एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यानी कि जो पायलट प्लांट प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बड़े लेवल पे जो हम प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं उस इंडस्ट्री का, ये लेआउट, उसका सेक्शंस देखते हैं कितने सेक्शंस हैं उसमें, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन अलग होता है और क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस वाला सेक्शन अलग होता है। उसका लेआउट देखेंगे कितने स्क्वायर एरिया में वो फैला हुआ है, ये सेक्शंस बटे रहते हैं और सेक्शंस का लेआउट देखते हैं। एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, यानी कि सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं कि कैसे कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है या कोई वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंस्पेक्शन करते हैं इसमें। अब आते हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस एंड करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में हम इसमें देखेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड वैलिडेशन, इसमें हम देखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे हम इंट्रोडक्शन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एग्जाम्पल, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में, सो देन इसमें हम थोड़ा थोड़ा बस पढ़ेंगे और उसके बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो उसमें बी फॉर्म में 7 सेमेस्टर में शायद ये चैप्टर, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसमें डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, एडवांटेजेस एंड चैलेंजेस के बारे में ही हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में हम पढ़ेंगे। सो ये हमारा लास्ट चैप्टर था। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंसली, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।